Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today's English lecture is for class 6. Today beta we are going to discuss the question answers of a polar explorer. Okay, you had read this chapter with me. We had done its MCQs. Okay, and now we are going to do its question answers and it is available in your notes. Open page number 6. Okay, of your notes. Okay, let's start reading it. First question is, what did Amundsen's mother want him to be? Did he follow her wishes? Okay, in this question, two things are asked. ठीक है, दो चीज़ें पूछी गई हैं. फर्स्ट वन इज़ कि एमेंसन की जो मदर है वो उसको क्या बनाना चाहती थी एंड डिड ही फॉलो हर विशेस, क्या उसने उनकी विशेस को फॉलो किया था. ओके, एंड बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ़ देर इज़ डेड इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द आंसर. ठीक है, पहले हम बताएंगे कि उनकी मदर उनको क्या बनाना चाहती थी. अमेंसन्स मदर wanted is the second form of wanted him to become a doctor. कि एमेंसन की मदर उनको डॉक्टर बनाना चाहती थी एंड ही डिड नॉट फॉलो हर विशेस. ठीक है, उन्होंने उनकी विशेस फॉलो नहीं की. ही डिड नॉट बिकम अ डॉक्टर आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, हिज मदर. ही स्टार्टेड लर्निंग एज एन एक्सप्लोरर. ठीक है, उसने जो है एक्सप्लोरर बनने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया. वट गेव एमेंसन द इंस्पिरेशन टू बी एन एक्सप्लोरर. ठीक है, किस चीज़ ने जो है उसको इंस्पायर किया था एक्सप्लोरर बनने के लिए एंड हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर दिस एज अ चाइल्ड एंड एज एन एडल्ट. और एज अ चाइल्ड उसके लिए क्या प्रिपरेशन थी एक्सप्लोरर बनने की, और एज एन एडल्ट यानी कि बालिग जब वो हो गया था तब उसने किस तरह से प्रिपेयर किया अपने आप को एक्सप्लोरर बनने के लिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल कि उसकी इंस्पिरेशन क्या थी. फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर, ठीक है, जो मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे उन्होंने उसको इंस्पिरेशन दी. ठीक है, और फॉर दिस पर्पस एज अ चाइल्ड, ओके, हमें दोनों तरह से बताना है. एज अ चाइल्ड व्हाट डिड ही डू एंड एज एन एडल्ट व्हाट डिड ही डू. ओके, फॉर दिस पर्पस एज अ चाइल्ड ही जॉइंड मैनी स्पोर्ट्स टीम्स. ठीक है, वो यही कुछ कर सकता था एज अ चाइल्ड. उसने बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम्स जो हैं वो ज्वाइन की इन ऑर्डर टू बिल्ड अप हिज स्टेमिना टू बिकम फिट एंड स्ट्रॉन्ग. ही स्लेप्ट विद हिज विंडोज़ वाइड ओपन ड्यूरिंग द नॉर्वेन विंटर्स. ठीक है, शदीद सर्दियाँ होती थी नॉर्वे में और वो रात के वक्त जो है विंडो ओपन करके सोया करता था. ठीक है, दीज ऑल पॉइंट्स बेटा वी हैड रेड, हमने पढ़े हैं वाइल रीडिंग. ओके, एज एन एडल्ट, ओके, ये तो हमने चाइल्ड के तौर पे पढ़ लिया. एंड एज एन एडल्ट व्हाट डिड ही डू. एज एन एडल्ट ही वर्कड एज अ शिप्स क्रू मेंबर वेयर ही लर्नड यूजफुल स्किल्स. ठीक है, एज अ शिप्स क्रू मेंबर उसने काम किया जहाँ पे उसने बहुत सारी यूजफुल स्किल्स सीखी. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. व्हाट की स्किल्स डिड अमेंसन लर्न अबाउट सर्वाइवल. सर्वाइवल के बारे में, रेस्क्यू के बारे में, बचाव के बारे में उसने कौन सी स्किल सीखी थी. अमेंसन लर्नड, ठीक है, अगेन देयर इज रेड इन द क्वेश्चन, लर्न की सेकेंड फॉर्म, सम यूजफुल सर्वाइवल स्किल्स. मोर ओवर ही रियलाइज, उसने बहुत सी स्किल्स सीखी. मोर ओवर ही रियलाइज, और उसने ये भी महसूस किया दैट विद प्रॉपर प्रेपरेशन, appropriate equipment and planning the success comes. ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि किन किन चीज़ों से सक्सेस आती है. जब प्रॉपर प्रेपरेशन हो, आपके पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट हो, मुनासिब सामान हो और प्लानिंग हो तो देन सक्सेस आती है. ठीक है, ये थी बेटा इसकी स्किल्स. ठीक है, की स्किल जो उसने सीखी थी अबाउट सर्वाइवल. वट मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज. ठीक है, जब वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज से गुजरना चाहता था तो क्या चीज़ ने उसको डिफ़िकल्टी दी. एंड वट हेल्प्ड अमेंसन अचीव इट, और किस चीज़ ने उसको हेल्प आउट किया. ओके, अब क्या चीज़ उसके लिए मुश्किल थी. वेरी कोल्ड टेम्परेचर, शैलो एंड फ्रोज़न एरियाज मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू नॉर्थ वेस्ट पैसेज. ठीक है, बहुत ज़्यादा शदीद कोल्ड टेम्परेचर था, शैलो एंड फ्रोज़न एरियाज थे. ठीक है, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो है हमने पढ़ा था कि आइस हो जाती है, दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द बिग शिप्स टू पास थ्रू. ठीक है, बड़ी शिप को जो है वहाँ पर गुजरना मुश्किल हो जाता था. तो उसके लिए ईजी थिंग क्या थी, जोआ. जोआ क्या थी, उसकी बोट जो थी इट वॉज स्मॉल इनफ. ठीक है, और वो ईजीली, इसलिए उसने जो था वो उस रास्ते से जो है वो ईजीली गुजर गई थी. जोआ
हिज बोट हेल्प्ड हिम, उसकी बोट ने उसको हेल्प आउट किया अचीव इट, उसको अचीव करने में, बिकॉज इट वॉज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज एरियाज। ठीक है, यही बात जो मैंने आपको बताई है कि जोआ ने उसको हेल्प आउट किया क्योंकि वो स्मॉल थी और वो फ्रोजन एरिया से भी ईजीली जो है वो पास थ्रू कर गई। ओके, व्हेन डिड अमेंडसन गेट टू द नॉर्थ पोल, ठीक है, कब वो पहुंचा हमें ये बताना है। इन 1926 अमेंडसन गॉट टू द, ठीक है, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट बिकॉज देयर इज डिड इन द क्वेश्चन। अमेंडसन गॉट टू द नॉर्थ पोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। What did Amundsen's companion mistake the Eskimos for and why? ओके, Amundsens के जो companions थे, उसके जो fellows थे, उन्होंने Eskimos को by mistake क्या समझ लिया था और why, क्यों समझ लिया था। Amundsens companion mistook, ठीक है, mistake की second form mistook, गलती से समझ लिया था Eskimos को for caribou, ठीक है, black deer समझ लिया था। क्यों समझ लिया था? Because they were far away, क्योंकि वो बहुत दूर थे। एंड सीम्ड, सीम की सेकेंड फॉर्म सीम्ड लाइक अ ब्लैक ऑब्जेक्ट, और लग रहा था कि कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई दे थॉट दैट इट इज़ अ कैरिब्यू नॉट एन एस्कीमा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाउ डिड एमेंसन टॉक टू द एस्कीमोस, ठीक है, एमेंसन ने किस तरह से एस्कीमो को जो है उससे बात की। हम लोगों ने ये पढ़ा था, वी हैड रेड दैट दे डोंट यूज़ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या पास किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सप्रेशन ऑफ फेस, नोड्स और शेक्स ऑफ द हेड, गेस्चर्स, वो एक दूसरे के साथ जो थे एक्सचेंज की और इस तरीके से बात की। Amundsen talked, ठीक है, again there is did, so talk की second form. Amundsen talked with expression of face, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voices, ठीक है, फेस के एक्सप्रेशंस के साथ, इशारों के साथ, हेड को शेक करने के साथ जो है, और वॉइस की टोन्स के साथ, कभी उसको रेस किया कभी उसको लो किया टोन को, तो इस तरीके से they talk to each other. Okay beta, these were the question answers of the Polar Explorer, and I hope you have got it well. Now you have to learn it properly.